अम्मी, ओए बगैरत इंसान, रात के 2 बज रहे हैं, मोबाइल पर किसके साथ लगा हुआ है इतनी देर से? पप्पू, मुदस्सिर की अम्मी से। अम्मी, ये मुदस्सिर कौन है? पप्पू, आपका होने वाला पोता। टीचर, पप्पू बेटा ये बताओ कि आई लव यू किसने याद किया? पप्पू, टीचर चाइना ने। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि इसकी ना कोई वारंटी है और ना ही कोई गारंटी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, जानू तुम मुझे अपना आईफोन दे दो, मैं इसे देखकर तुम्हें याद किया करूंगी। लड़का, तुम ये सोचकर याद कर लिया करना कि तुमने मांगा था और मैंने दिया ही नहीं। लड़का, रो क्यों रही हो? लड़की, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। लड़का, कितने आए हैं? लड़की, 85%। लड़का, खुदा का खौफ करो, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं। जिन बोतल से निकलकर, क्या हुक्म है मेरे आका? आका, यार तुम कुछ ऐसा करो कि सारी औरतें अपने शोहरों का कहना माने और दिल से इनकी इज्जत करें। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा तेरा ढक्कन टाइट करके बंद करिए सवरी। एक सास अपनी बहू से, बेटा आज के बाद तुमने मुझे अम्मी और अपने ससुर को अब्बू कहना है, ठीक है? बहू, समझ गई। शाम को इसका शौहर घर आया तो बोली, माँ भैया घर आ गए। एक बाप अपने बेटे से, बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? यार मुझे अपना दोस्त समझकर बता दो। पप्पू, कुछ नहीं यार, सब्जी के पैसों से अपनी वाली को लोड भेज दिया था और तेरी वाली ने मुझे बहुत मारा। भाई पहले के बच्चे बहुत ज्यादा शरीफ थे। मोबाइल में गेम ना होने की सूरत में मोबाइल शराफत से वापस कर देते थे। अब तो भाई इतने तेज हो गए हैं कि मोबाइल में गेम खुद ही डाउनलोड कर लेते हैं। शोहर अपनी बेगम से, बेगम एक कप चाय बना दो। बेगम, क्या कहा, जरा फिर कहना। शोहर, 1 कप चाय बना दूं? पप्पू अपनी माँ से, अम्मी जी अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सहन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से, ओ कितनी बुरी बात है, अगर तुम किसी को भी ऐसा करते देखो तो नीचे से सीढ़ी खींच लेना। पप्पू, जी मैंने ऐसे ही किया था, पापा नीचे गिरे हुए हैं, चलकर इन्हें उठा लीजिए। माँ अपने बेटे से, बेटा तुम बाल क्यों नहीं कटवाते? बेटा, माँ लंबे बाल रखने का फैशन है। माँ, वो तो ठीक है पर लोग तुम्हारी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। टीचर पप्पू से, ओए तुम लेट क्यों आए हो? पप्पू, अम्मी और अब्बू लड़ रहे थे इसलिए मुझे देर हो गई। टीचर, अम्मी और अब्बू लड़ रहे थे तो तुम देर से क्यों आए हो? पप्पू, क्योंकि मेरा एक जूता अब्बू के पास था और एक जूता अम्मी के पास। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से, यार मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने MBA किया, दूसरे ने इंजीनियरिंग की है और तीसरे ने PhD की है और चौथा चोर है। दोस्त, तो यार तो चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देता? पहला दोस्त, भाई वही तो कमा कर लाता है, बाकी तो सब बेरोजगार हैं। टीचर, पप्पू बेटा कोई ऐसा महकमा बताओ जहाँ औरतें काम नहीं कर सकती। पप्पू, फायर ब्रिगेड। टीचर, वो क्यों? पप्पू, वो इसलिए कि औरतों का काम आग लगाना होता है, आग बुझाना नहीं। गुर्बत वाली मोहब्बत। पप्पू, यार कल तुम मुझसे मिलने आना, मैंने तुम्हें फूल देना है। लड़की, गोभी का फूल देना, तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारे घर का सालन भी पक जाएगा। उस दोस्त की दोस्ती पर भाई कभी भी शक मत करना जो खास आपके लिए सारे नोट्स व्हाट्सएप पर एक-एक करके सीक्वेंस में भेजता है। एक छोटा बच्चा स्कूल से घर आया और इसने अपनी मामा से कहा, मामा मेरे पेट में भूख की वजह से दर्द हो रहा है। इसकी मामा ने कहा, जाहिर सी बात है, पेट में कुछ होगा नहीं तो दर्द ही होगा ना। शाम को बच्चा होमवर्क कर रहा था, इसके वालिद घर में दाखिल हुए और कहा, बेगम मेरे सर में दर्द हो रहा है। बच्चे ने सुनते ही कहा, जाहिर सी बात है, सर में कुछ होगा नहीं तो दर्द ही होगा ना। उस्ताद पप्पू से, बेटा अच्छा तुम ये बताओ कि खुशफहमी क्या होती है? पप्पू, सर आपको मिस इरम बुला रही हैं। उस्ताद ने फौरन पढ़कर देखा तो कोई नहीं था। पप्पू, सर इसी को तो खुशफहमी कहते हैं, हुनर आम है। सादतमंद बीवियां छुट्टी वाले दिन कभी भी अपने शोहर को नहीं जगाती, अलबत्ता कमरे में सफाई के नाम पर इतना शोर मचाती हैं कि शोहर बेचारा मजबूर होकर खुद ही उड़ जाता है।